जी अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप सब लोग। जस्ट विल वेट मैक्सिमम इन 5 मिनट विल स्टार्ट। 8:10 पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तब तक अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है किसी भी रिलेटेड, यू मे आस्क। और सबका क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने प्रोडक्ट क्रिएट करने के बारे में पढ़ा था, और मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया भी था लाइव वेबसाइट पे। तो उससे रिलेटेड अगर किसी को कोई मसला है तो वो अभी पूछ सकता है, ताकि उसको भी हम अपने लेक्चर में ना क्लियर कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या जी हाल है? यासिर साहब, क्या हाल है आपके? कैसे हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर ऐसे है कि आपने प्रोडक्ट अपलोड करना बताया था, तो जी उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। जी जी बताएं। सर इसमें एक क्वेश्चन ये है कि जो हम इमेजेस लोड करते हैं, अपलोड करते हैं इसमें, ठीक है। तो उसमें एक तो हम डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारे पास अपलोड करने की ऑप्शन होती है। जी तो उसमें दो तरह से इमेज अपलोड करते हैं कि एक हम अपने पीसी से या पीसी से अपलोड कर सकते हैं और एक यूआरएल से अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जो हम पीसी से अपलोड करते हैं उसके लिए हम साइज डायमेंशन वगैरह जो है वो हम खुद उसके अरेंज कर लेते होते हैं। ठीक जो है। हम यूआरएल से सेट करते हैं हम हम्म। इमेजेस, अगर वो यूआरएल वाला इमेज किसी हम अदर वेबसाइट से लेते हैं, ठीक है। तो उसने जो अदर वेबसाइट का ओनर है वो अपनी वेबसाइट से अगर इमेज डिलीट कर देता है, तो जी क्या हमारे जो हमने अपलोड किया था उसके यूआरएल से जी वो फिर हमारी वेबसाइट से भी डिलीट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि उसने तो आपका जो शॉपिफाई लिंक हुआ हुआ है वो यूआरएल के साथ लिंक हुआ हुआ है ना। जी तो सर। इसमें बेस्ट यही है कि आप खुद अपलोड करें, और इसमें जो इमेज साइज होता है उस साइज को, अगर उस साइज के मुताबिक आप इमेज अपलोड करते हैं तो कोई मसला नहीं आता। इसमें मैक्सिमम जो साइज होता है 20 MB का साइज होता है। इससे ज़्यादा अगर इमेज का साइज होगा तो वो अपलोड नहीं होगी, एरर दे देगा शॉपिफाई पे। जी ठीक है। अच्छा सर, जो यूआरएल से हम इमेज अपलोड करते हैं उसका साइज जी और डायमेंशन
सेम रहता है कि जो यूआरएल का डिमेंशन साइज वगैरह होता है? वो डिपेंड करता है आपके थीम पे, वो थीम के मुताबिक उसको एडजस्ट कर देता है और आपको आपकी वेबसाइट पे उसी थीम में ही दिखाएगा जो उसका साइज होगा। जी। सर इसमें दूसरा क्वेश्चन ये है कि थीम से हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे जो हम हमने जो इमेज अपलोड करना है उसका साइज हम्म। डायमेंशन क्या होने मैंने चाहिए? अभी आपको बताया ना कि आप 20 MB से ज़्यादा का साइज वाली जो इमेज होगी वो अपलोड करेंगे ना, तो वो जी। अपलोड ही नहीं होगी, रेड कलर का एरर दे देगा आपको। जी सर, इसमें दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो इमेज का डायमेंशन होती है जो पिक्सल में, हम्म। यानी कि फॉर एग्जांपल 600 800 पिक्सल है, जी जी। वो हम थीम से कैसे चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे ये ऑप्शन होती है कि हमें थीम ने कहाँ ऑप्शन दी होती है कि आपने प्रोडक्ट का इमेज है उसकी डायमेंशन वगैरह इतनी है? अच्छा, इसमें ना थीम में ये ऑप्शन नहीं होती डायमेंशन की ना। जो आप प्रोडक्ट इमेज अपलोड की बात कर रहे हैं ना, उसमें ये थीम में जो होती है वो डायमेंशन थीम में नहीं होती। उस पे उन्होंने पिक्सल साइज दिया हुआ है जिसका जो होता है 20 MB मैक्सिमम। ठीक है। अब जी। आपको कोई भी, जैसे कि आप अगर अच्छे कैमरे से पिक्चर लेते हैं तो उस कोई वो जो इमेज होती है वो 60 MB की भी होती है, 150 MB की भी होती है, उनका साइज बहुत बड़ा होता है, तो उनको रीसाइज करना लाजमी होता है अगर आपने प्रोडक्ट वेबसाइट पे अपलोड करनी है। रीसाइज के बगैर आप उस प्रोडक्ट की इमेज को अपलोड नहीं कर सकते। जी सर ठीक है। अच्छा सर, इसमें डायमेंशन वगैरह जो है सिक्स हम्म। हंड्रेड बाई 800 है पिक्सल, वो हम कहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं कि हमें, फॉर एग्जांपल हमें थीम ने अलाउ किया है कि आप 600 पिक्सल की बाय 600 पिक्सल जो है प्रोडक्ट अपलोड करें, हम हम्म। 1000 पिक्सल की प्रोडक्ट अपलोड कर देते हैं, तो वो जो ज़्यादा साइज होगा उसको हमने इमेज को कंप्रेस नहीं किया, उससे हमारे वेबसाइट पे लोड बढ़ेगा, तो लोड बढ़ने से हमारी नहीं, स्पीड वो कम होगी। मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको फर्स्ट टाइम वही चीज़ क्लियर की है कि अगर आपकी इमेज का साइज बड़ा होगा ना, तो वो उसको अपलोड ही नहीं करने देगा आपको। शो होना तो वो बात की बात है, वो आपको उस टाइम पे रन टाइम एरर दे देगा, रन ही नहीं करेगा उस चीज़ को। अच्छा अच्छा। जी। जी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? सर इसमें जो हम ताकि वेरिएशन ऐड करते हैं, अगर हमने ऊपर डिस्क्रिप्शन के नीचे भी मीडिया अपलोड करने की ऑप्शन होती है और वेरिएशन में भी इमेजेस वगैरह अपलोड करने की ऑप्शन होती है, हमने मीडिया में इमेजेस अपलोड कर लिए और फिर वेरिएशन में भी इमेजेस अपलोड कर लिए, तो सर इसमें कैसे हम डिफरेंस कर पाएंगे प्रोडक्ट पेज पे कि ये हमने मीडिया से पे इमेजेस अपलोड किए थे और ये वेरिएशन में अपलोड किए थे? किस तरह आप उस चीज़ को चेक कर सकते हैं? इमेज क्या कह रहे हैं आप? कि आप कह रहे हैं एक लिंक के थ्रू भी आपने इमेज अपलोड की है और उसके थ्रू भी की हुई है? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि डिस्क्रिप्शन के नीचे मीडिया अपलोड करने की ऑप्शन होती है और वेरिएशन में बिल्कुल, जहाँ जहाँ पे पर आप इमेज लगाते हैं। जहाँ पे एक प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएशन होते हैं उसमें भी इमेजेस अपलोड करने की ऑप्शन होती है, यानी कि दो जगह पे अपलोड करने की ऑप्शन है, एक डिस्क्रिप्शन के नीचे और एक वेरिएशन में। वेरिएशन में क्या है कि हम ब्लैक रेड या अगर साइज में है तो वो हम ग्राम में या इस तरह के नहीं, जो मैं आपको वेरिएशन ना ये होते हैं। चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जो वेरिएशन ही है वो है वेरिएंट। जी सर। ठीक है। और इमेज जो आपकी अपलोड होती है ना वो मीडिया में अपलोड होती है। ठीक है, जो कि आपको प्रोडक्ट इमेज शो होती है आपकी वेबसाइट पे वो मीडिया में अपलोड होती है। और जो वेरिएंट होता है ना, वेरिएंट बेसिकली इसलिए होते हैं कि उस पे आपने लिखना होता है, मेंशन करना होता है, कि कस्टमर को बताना होता है कि जो आपने आर्टिकल अपलोड किया है इसका कलर क्या है। कलर तो वैसे शो हो रहा होता है, लेकिन जी। आपने वहां पर वेरिएंट लगाना होता है कि भाई कलर रेड लिख दिया या कलर ब्लू लिख दिया। अब एक आर्टिकल के आपके पास, जैसे कि टी शर्ट है आपके पास ना, सेम टी शर्ट है लेकिन उसके दो कलर आ गए हैं, एक वाइट आ गया ब्लैक आ गया। आप उसको एक ही प्रोडक्ट में वेरिएंट लगा के आप उसको बता सकते हैं कि इसमें हमारे पास ब्लैक कलर भी अवेलेबल है,
वाइट भी अवेलेबल है। तो जोन सी कस्टमर ने लेनी होगी वो उस कलर को सिलेक्ट करता है और देन वो परचेज की तरफ जाता है। ठीक है। और वेरिएंट में फिर फर्दर हमारे पास ऑप्शन आ जाती है, एक कलर की आ जाती है, दूसरा अगर आपके पास साइजेस हैं यानी स्टिच आर्टिकल है, सिला हुआ आर्टिकल है, तो उसमें साइज आ जाता है स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल। ये आप देखेंगे। आप मुझे एक बात बताएं पहले कि आपने शॉपिफाई स्टोर बनाया है अभी अपना जी सर, वर्किंग? मैं बैकएंड पे काम कर रहा हूँ। बैकएंड पे आप काम करें तो आप मुझे ये बताएं कि वेरिएंट में प्रोडक्ट अपलोड की ऑप्शन कहाँ आती है? वहाँ तो प्रोडक्ट अपलोड की ऑप्शन आती नहीं है, सर इमेज की। ऐसे मैंने चेक किया था कि अगर हम ब्लैक सेलेक्ट करते हैं ना, हम्म। जो हमारी वेबसाइट लाइव होती है ना, कोई भी वेबसाइट लाइव होती है, हम्म। उसमें लाइव होने के बाद उसमें अगर हम कलर पे सिलेक्ट करते हैं ब्लैक रेड में, अगर कोई ब्लैक पे सिलेक्ट करेगा तो उसके पास ब्लैक शर्ट ओपन होगी, उसका इमेज आ जाएगा। वो मैं आपको, रेड पे वो क्लिक चीज़ भी करने मैं से आपको रेड का बताता इमेज आ हूँ। जाएगा। मैं जी आपको सर। बताता हूँ, वो वेरिएंट में अपलोड नहीं होती, वेरिएंट में कलर होते हैं। ठीक है। जी सर। वो आप जब कलर के साथ जब इमेज अपलोड करते हैं, ठीक है, उस पे वेरिएंट पे ना आप ना लगा देते हैं इमेज को। ठीक है, इमेज नहीं लगाते, उस पे कलर लगाते हैं। जब आप उस कलर पे क्लिक करते हैं ना तो वो वाली उस पे ना आपको मीडिया में ना वो दो ऑप्शन देता है जब आप वेरिएंट में ना दो कलर लगाते हैं। ठीक है। जी ब्लैक, वाइट। ठीक है। अब वाइट वाली जो पिक्चर्स है आप उसको ब्लैक वाइट में एडजस्ट कर देते हैं और ब्लैक वाली को ब्लैक वेरिएंट के साथ एडजस्ट कर देते हैं। तो जब वो कलर सेलेक्ट करता है ना, बाय डिफॉल्ट वो उसको ब्लैक वाली पिक्चर ही उठाता है क्योंकि आपने उसके साथ उसको एडजस्ट किया होता है। ये वेरिएंट में अपलोड नहीं होती, अपलोड इमेज आपकी मीडिया में ही होती है। जब आप वेरिएंट ऐड करते हैं देन वो आपको ऑप्शन दे देता है कि भाई ब्लैक के साथ ये वाली इमेज दिखानी है। ठीक है, अच्छा, अंडरस्टैंड? यानी कि इसमें एक एक पेज पे जो हम हम्म। मीडिया में अपलोड करते हैं और जो वेरिएंट में ऐड करते हैं वो सेम इमेज होते हैं। बिल्कुल, ये आपको ना मैं फिर भी दिखा भी दूंगा। ठीक है, अभी हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, बाकी बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है। जी तो सर। बाकी जो भी आपकी क्वेश्चन है उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा और ये चीज़ आपको मैं प्रैक्टिकली भी बता दूंगा करके। ठीक है। सर एक्सक्यूज में सर, इसमें एक बात ये कि जो हमारा हम्म। व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, जी जी। आपने पिछले लेक्चर में कहा था कि ग्रुप में क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं। जी जी। तो सर उसमें क्वेश्चन आंसर करने का क्या तरीका है? उस पे ये आपको आप अलाउ नहीं है? लेक्चर। जी सर। आपके पास अलाउ नहीं है? सर वो मैंने मैसेज देखा है कि मैसेज उसमें आप कर सिर्फ, सकते हैं। जी। उसमें तो आप सिर्फ एडमिन की एक्सेस है कि वो सिर्फ मैसेज कर सकते नहीं, हैं। आपके प्राइवेट ग्रुप में तो एक्सेस है। मेरे पास सर फिर प्राइवेट ग्रुप नहीं है फिर। ठीक है, आप ना मैसेज कीजिएगा उसी नंबर पे कि प्राइवेट ग्रुप में आपको ऐड कर दें। तो देन उस पर ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पर आप जो लेक्चर के बाद आपको वीडियो भी शेयर की जाती है और आप सवाल भी कर सकते हैं। ठीक है। नहीं फर्दर कोई सर, भी दोनों इशू में अलाउ होता है, नहीं है। कोई कोई भी इशू होता है तो फिर आप नोट कर लीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ कवर कर लेंगे। ठीक है। जी सर, बाकी सर क्वेश्चंस हैं चलिए, लेकिन आप मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अभी लेक्चर का टाइम है, अभी लेक्चर हम कर लेते हैं। देन मैं इंशाल्लाह इसके लिए एक प्रॉपर सेशन रखूंगा जिस पे जस्ट आप सबके क्वेश्चन के आंसर क्लियर किए जाएंगे प्रैक्टिकल वर्क के साथ। चले सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो आज का हमारा लेक्चर है प्रोडक्ट का। मैंने आपको सबको बता दिया था कि प्रोडक्ट हम क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है। मैं आपको स्क्रीन शो करवा देता हूँ अपनी, ताकि आप देख सकें। ठीक है, आपके पास मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। ये एक वेबसाइट है काशिफ फैब्रिक के नाम से, ये लाइव वेबसाइट है। ठीक है। अब इस पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रोडक्ट अपलोड करनी तो मैंने आपको बता दी है। उसमें अगर कोई क्वेश्चन आपके रह गए होंगे तो उस पे हम एक प्रॉपर सेशन रख लेंगे जिसमें जस्ट आपके सवालात के जवाब दिए जाएंगे। सेकंड ये कि आज हम इस पे बताएंगे आपको कि कलेक्शन आप कैसे बनाते हैं। अब कलेक्शन होती क्या है बेसिकली? ये वेबसाइट है आपके पास। अब ये न्यू अराइवल आ रहा है, अनस्टिच ऑल आ रहा है। अनस्टिच ऑल
ये देखिए अनस्टिच ऑल की आपके पास कलेक्शन आ रही होगी। अब इस पे आप जब क्लिक करते हैं अनस्टिच पे, तो ये आपके पास कुछ आर्टिकल्स आ जाते हैं। ये अब काशिफ फैब्रिक ने अपनी कलेक्शन बनाई हुई है, जिसपे जितने भी आर्टिकल आपके पास शो हो रहे हैं सारे अनस्टिच आर्टिकल शो हो रहे हैं। अब ये ब्रांड्स में आप जाएंगे, इसमें कलेक्शन बनाई हुई है अफरोजे, एजल, फिर आसिम जोफा। जैसे आसिम जोफा पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास कुछ आर्टिकल आते हैं। ये यहाँ पर सोल्ड आउट भी आ रहे हैं, काफ़ी सेल आउट हो चुके हैं, और कुछ जो हैं वो अभी भी इन स्टॉक हैं। ठीक है, इसमें हम आपको ये भी बताएंगे। एक तो मैं पहले आपको कलेक्शन का बताऊंगा, फिर उसके बाद जो सोल्ड आउट हो जाते हैं ना उनको हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे ले आते हैं, ताकि हमारे पास जो स्टॉक अवेलेबल होता है कस्टमर को वो विजिबल हो, वो नज़र आए जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, अब हम जाते हैं वापस अपने शॉपिफाई पे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही होती है हमारे पास, क्रिएट कलेक्शन। इस पे जब हम क्लिक करते हैं ना तो ये हमारे पास इस तरह की टैब ओपन हो जाती है। यहाँ पर कलेक्शन का नाम, टाइटल, क्या टाइटल आप रखना चाह रहे हैं। जैसे कि वहाँ पर आपने देखा था फ्रोजे था, आसिम जोफा था, और ईटीसी, इस तरह के कुछ नेम उन्होंने रखे हुए थे अपनी कलेक्शन को दिखाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं अफ्रो फ्रोजे लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम कलेक्शन टाइप आ जाती है मैनुअल और ऑटोमेटेड। हम ऑटोमेट करेंगे ताकि वो उस पे टैगिंग की ऑप्शन आ जाए और जस्ट हमारे एक टैग पे वो कलेक्शन क्रिएट कर देता है। राइट साइड पे आपको इमेज शो हो रही होगी। यहाँ पर आपने अगर किसी कलेक्शन के ऊपर इमेज लगानी है, इमेज अपलोड करनी है, तो वो आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं इमेज। अब कलेक्शन की इमेज कैसे लगती है, जैसे कि ये एक वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ये वेबसाइट है डिक्लेयर के नाम से। ठीक है, अब हम इसकी कोई भी हम अगर कलेक्शन ओपन करते हैं, इस पे हम देख लेते हैं कि इन्होंने इमेज लगाई हुई है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जब हम कलेक्शन पे इमेज लगाते हैं ना, ये जो हमारे पास ब्लैंक एरिया आ रहा है, यहाँ पर एक इमेज लग जाती है कलेक्शन की। यहाँ पर शो नहीं हो रही क्योंकि इन्होंने लगाई नहीं हुई, नहीं तो वो इमेज यहाँ पर हमारे पास शो हो जाती है। जैसा कि मैं फिर भी कोई भी इमेज जो है, जैसे ये मैं इसको क्लिक करके ओपन करूँगा तो वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। ठीक है, सेकंड, हम ऑटोमेटेड करने के बाद हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट की कलेक्शन बनाते हैं, वो हमने हर प्रोडक्ट के ऊपर हमने कोई टैगिंग की होती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब ये मल्टीपल प्रोडक्ट आ रही हैं काशिफ फैब्रिक की। अब ये मैंने रैंडम प्रोडक्ट ओपन की है, तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर टैग लगे हुए हैं। ट्राउजर शर्ट का टैग लगा हुआ है, दुपट्टा दुपट्टा का टैग लगाया हुआ उन्होंने, और कलेक्शन का नाम लिखा हुआ है आसिम जोफा। आसिम जोफा जो मैंने आपको जैसे कि बताया था, यहाँ पर जो आप नाम रखेंगे वो आपका कलेक्शन नेम होगा। और फिर हर प्रोडक्ट पे आपने कोई ना कोई टैग लगाया होगा। अगर रेडी टू वेयर है उसके ऊपर आपने रेडी टू वेयर लिखा होगा। अगर वो अनस्टिच है तो आपने उसके ऊपर अनस्टिच का टैग लगाया होगा। ठीक है, इस तरह के टैग लगाने पड़ते हैं हमें जस्ट उसको नेविगेट करने के लिए, शो करवाने के लिए। क्योंकि जब आप कलेक्शन क्रिएट करते हैं वहां पर एक एक नेम करके सर्च नहीं आप करते, जस्ट आप उसको टैगिंग की बेस पे आप शो करवाते हैं। अब ये देखिए अनस्टिच उन्होंने कलेक्शन का वो टैग लगाया हुआ है। ठीक है, और शो फैब्रिक कलर मटीरियल मेटाफील्ड, ये एक टैग उन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पर जैसे हम लगा देते हैं अनस्टिच, ये अनस्टिच का मैंने एक टैग ऐड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और मैंने इसको कर दिया सेव। ठीक है, अब ये मैंने टैग में अनस्टिच जो लगाया है ना, अब इसका फ़ायदा क्या होगा हमें।
अब मैं वापस जा रहा हूँ अपनी कलेक्शन वाली टैब पे। यहाँ पर अब मैं लिखूंगा ये प्रोडक्ट टैग। अच्छा, यहाँ पर भी ऑप्शंस आ रही होती हैं। आप प्रोडक्ट को यहाँ पर कलेक्शन में शो करवा सकते हैं टाइटल के थ्रू, प्रोडक्ट टाइप के थ्रू, किस टाइप की प्रोडक्ट है अगर आपने टाइप लिखी हुई है, प्रोडक्ट कैटेगरी, अनस्टिच है या रेडी टू वेयर है, शर्ट है, जीन्स है, टॉप है, इस तरह से। ठीक है, प्रोडक्ट वेंडर, यानी अगर आपने वेंडर लिखा हुआ है कि ये प्रोडक्ट किसने बनाई है। ठीक है, अगर आपने हर प्रोडक्ट के आगे लिखा हुआ है कि ये शर्ट शर्ट जो है मेरी सफ़ायर ने बनाई है, खादी ने बनाई है, किसी ने भी, किसी से भी आपने, या किसी फैक्ट्री से आपने स्टिच करवाई है, तो उनके नाम लिखे हैं वेंडर में। ठीक है, प्रोडक्ट टैग, जो टैग मैंने अभी आपको लगाना बताया कि अनस्टिच हम टैग में जाके लगा देते हैं कि इस टैग के थ्रू हम वहां से उसको उठा लें। अब ये प्राइस आ जाती है। अगर प्राइस के लिए होता है बेसिकली कि प्राइस टैग लगा देते हैं, अगर जिस की प्रोडक्ट की प्राइस 6,000 है एग्जाम्पल के तौर पे, या 3,000 है, उस प्रोडक्ट को यहाँ पर हमारे पास इस कलेक्शन में शो करवाते। कंपेयर एट प्राइस, कंपेयर एट प्राइस मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था प्रोडक्ट क्रिएट करते वक्त कि कंपेयर एट प्राइस हम तब लगाते हैं जब हमने सेल लगानी हो, कि पहले हमारी ये प्राइस थी, उसके बाद हमारी ये प्राइस हो गई है, ये डिस्काउंट में आपको मिल रही है। वेट, अगर तो आपने प्रोडक्ट का वेट लिखा हुआ है कि ये शर्ट जो है ये 0.5 kg की है, या 3 पीस है ये 2 kg का इसका बॉक्स है 3 पीस का, तो ये वेट के हिसाब से अगर आपने यहाँ पर शो करवानी है तो ये उस लिए होते हैं। इन्वेंट्री स्टॉक, अगर इन्वेंट्री जिसकी ज़्यादा है, ठीक है, इस पे आप इन्वेंट्री स्टॉक के ज़रिए भी यहाँ पर शो करवा सकते हैं। नीचे आ जाता है वेरिएंट टाइटल। टाइटल वही वेरिएंट, यानी वेरिएंट जो आप नीचे लिखते हैं, जैसे कि उसमें कलर लगा देते हैं, साइज लगा देते हैं, जो प्रोडक्ट में ऑप्शंस आ रही होती हैं आपके पास, तो ये उसके थ्रू आप शो करवा सकते हैं। अभी हम टैग के थ्रू शो करवाते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट। अभी मैंने टैग लगाया है इज इक्वल टू, वो कह रहे हैं ये प्रोडक्ट तो टैग जो आपने शो करवाना चाह रहे हैं वो कौन सी प्रोडक्ट को शो करवाना चाह रहे हैं। अब इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिखता हूँ अनस्टिच, अनस्टिच। ठीक है, जस्ट अनस्टिच मैंने लिखा और मैंने सेव कर दिया। अब अनस्टिच जिस जिस प्रोडक्ट में हमारे पास टैग में होगा वो प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएगी। अब ये देखें, अब ये जितनी प्रोडक्ट मेरे पास शो हो रही है, नंबर ऑफ 13 प्रोडक्ट, इन सब प्रोडक्ट को अगर हम किसी को भी ओपन कर लें तो इसकी आप टैग में देख लीजिएगा कि वहां पर अनस्टिच का टैग लगा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर 3 पीस कलेक्शन का भी टैग लगाया हुआ है, एक समर का भी लगाया हुआ है, उन्होंने न्यू अराइवल का भी लगाया हुआ है। ठीक है, अब ये आपके लिए एक छोटी सी एग्जांपल थी कि मैंने कलेक्शन में से ही उसी को ओपन करके आपको दिखाया है कि ये टैग लगा लगा हुआ है इस पे। ठीक है, अब ये सारी एक्टिव है हमारे पास और वो उन्होंने यहाँ पर शो करा दिया। इवन कि हमारे पास अगर कोई ड्राफ्ट प्रोडक्ट भी होगी जो हमने एक्टिव नहीं की होगी, जस्ट हमने क्रिएट करके रखी होगी, वो भी यहाँ पर हमारे पास विजिबल हो जाएगी, लेकिन शॉपिफाई पे, वो वेबसाइट पे शो नहीं होगी। लेकिन ये जो एक्टिव आ रही है ये वेबसाइट पे भी शो होगी आपको प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट, ये एक कलेक्शन हमने ये क्रिएट की है। अब इसको अगर हम देखना चाहते हैं, व्यू की ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, व्यू पे हम क्लिक करेंगे तो सीधा वो वेबसाइट पे व्यू करके दिखा देगा कि जो आपने कलेक्शन बनाई है उसमें ये आर्टिकल, ये देखिए नंबर ऑफ 13 आर्टिकल थे, ये वही आर्टिकल शो हो रहे हैं जो हमारे पास हमने प्रोडक्ट टैग के जरिए वहां पर अपनी कलेक्शन में शो करवाए हैं। अब ये वही कलेक्शन उन्होंने अफरोजे हमने नाम रखा था, और नंबर ऑफ 13 आर्टिकल थे जैसा कि मैंने आपको बताया था, और वो ही शो हो गए हैं। अब इसमें अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये दो सोल्ड आउट आर्टिकल आ रहे हैं, यानी बिक चुके हैं। तो जो बिक चुके हैं तो वो तो हमने कस्टमर को नहीं शो करवाने ना, अगर नहीं शो करवाना चाह रहे हैं तो अब आप इसको ऊपर ही रहने दें। अगर आप चाह रहे हैं कि जो आर्टिकल आपके पास अवेलेबल है, इन्वेंट्री अवेलेबल है, फिजिकल अवेलेबल है, ऑन हैंड अवेलेबल है, वो आप यहाँ पर शो करवाना चाह रहे हैं, देन आपने सिंपल सा क्या करना है, ये नेम आ रहा होता है कलेक्शन ऑर्डर का, सॉरी प्रोडक्ट का ये नेम आ रहा है आपके पास। ठीक है, आपने अपनी कलेक्शन पे जाना है,
ये टॉप 2 प्रोडक्ट हैं। यहाँ पर जस्ट आपने सेलेक्ट करना है मैनुअल। ठीक है, ये बड़ी मजे की चीज है कि आप ये जस्ट ऊपर वाली 2 प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कॉलम आ गया जिसपे वो कह रहा है टॉप पे आपने रखना है इन 2 प्रोडक्ट को जो आपने सेलेक्ट किया है, या बॉटम पे लेके जाना है, लास्ट में लेके जाना है, या पोजीशन। पोजीशन मतलब अब नंबर ऑफ 13 प्रोडक्ट है, आप कह रहे हैं कि ये यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले हम इसको लेके जाते हैं बॉटम पे, ताकि आपको साथ साथ क्लियर हो जाए। ये मैंने मूव किया। अब ये जो 2 प्रोडक्ट थी ना, ये देखिए यहाँ से वैनिश हो गई है, ऊपर से रिमूव होके वो हमारे पास लास्ट 2 प्रोडक्ट में आ गई है। अगर हम अपनी वेबसाइट पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए सोल्ड आउट जो 2 प्रोडक्ट थी जो हमारे पास टॉप पे आ रही थी, वो आप देख रहे हैं अब लास्ट पे आ रही है। ठीक है, अब जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है वो हमारे पास टॉप पे शो हो रहा है। अब हम यहाँ पर इसमें मजीद ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा था, कि अब ये प्रोडक्ट है, इसको हम कहते हैं कि भाई आप इसकी इसको ले पोजीशन इसकी चेंज कर दो। यहाँ पर नंबर ऑफ जो 9 नंबर पे प्रोडक्ट है वो ये वाली विजिबल होनी चाहिए, शो होनी चाहिए। तो मैं अब इसको मूव पे क्लिक करूँगा, और देन आप देखेंगे नंबर 9 पे वही प्रोडक्ट आ गई है जो अभी मैंने जिसको सिलेक्ट करके 9 पे क्लिक किया था। ठीक है, अब यही प्रोडक्ट अगर मैं कहता हूँ, ये जो रेड वाली प्रोडक्ट है, नंबर 8 प्रोडक्ट, इसको मैंने टॉप पे लेके जाना है। टॉप सेलेक्ट किया, ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है बाय डिफॉल्ट, देन मूव पे क्लिक कर देना है। अब यही प्रोडक्ट टॉप पे आ गई है। अगर आप सेलेक्ट करके अगर मैनुअली भी इसको करना चाहते हैं, तो आप ये देख रहे हैं नंबर ऑफ 6 डॉट आ रहे हैं प्रोडक्ट के साइड पे, लेफ्ट साइड पे। तो आपने जस्ट इसको क्लिक करना है, तो इस तरह आप स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके प्रोडक्ट की जगह भी चेंज कर सकते हैं। ये जैसे कि मैंने नंबर ऑफ सेकंड थर्ड पे क्लिक किया, वो थर्ड पे प्रोडक्ट आ गई, और जो सेकंड वाली प्रोडक्ट थी वो ऑटोमेटिकली 1 पे आ गई। ठीक है, अब हम वहाँ पर यहाँ पर सर्च करेंगे नंबर ऑफ, ये थर्ड नंबर पे हमारे पास वही रेड वाली प्रोडक्ट शो हो रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोडक्ट जो शॉर्ट। अब शॉर्ट ये हम मैनुअली इसको सॉर्ट आउट कर रहे थे कि कलेक्शन को, कि ये वाली प्रोडक्ट ऊपर होनी चाहिए, ये नीचे होनी चाहिए। सोल्ड आउट हो चुकी है तो इसको लास्ट में ले जाओ। जो ब्रांड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उनके पास अगर एक कलेक्शन में 3 पीस है, 2 पीस है, शर्ट है, ट्राउजर है, और दुपट्टा है, और मजीद एग्जांपल के तौर पे एसेसरीज है, तो वो क्या करते हैं, जो सूट होते हैं 3 पीस, 2 पीस या 1 पीस, उनको टॉप पे रहने देते हैं। जो बॉटम होती है जिसमें ट्राउजर होता है, जीन्स होती है, या एसेसरीज हो जाती हैं जो भी लेडीज की या जेंट्स की, ठीक है, उसमें कुछ भी हो सकता है, और उसको फिर वो बॉटम पे ले जाते हैं। यानी एसेसरीज फर्स्ट प्योरिटी पे हमें प्रोडक्ट नजर आए, जैसे ही कस्टमर स्क्रॉल डाउन करता रहे, लास्ट में उसको जो बॉटम आर्टिकल हैं, जीन्स ट्राउजर वगैरह, वो शो हो। और इस पे हम इसको दूसरे तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं, बेस्ट सेलिंग। अब बेस्ट सेलिंग का अगर आप क्लिक कर देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसको वो जो शॉपिफाई है वो इसको बेस्ट सेलिंग के हिसाब से इसको एडजस्ट करता है, कि जिसका नंबर ऑफ ऑर्डर्स जिस प्रोडक्ट का ज़्यादा होगा वो उसको टॉप प्रोडक्ट शो करवाएगा। अब जैसा कि जो 2 आर्टिकल सोल्ड आउट हो चुके थे, यानी शॉपिफाई की नज़र में तो उसकी सेल जो है वो ज़्यादा है, तो उसने वो फिर से टॉप पे प्रोडक्ट शो करवा दिए जो कि हम बॉटम पे लेके गए थे। अब ये देखें, अब सोल्ड आउट जो होगी वो टॉप पे होगी, क्योंकि हमने बेस्ट सेलिंग का शॉर्ट जो लिंक था उस पर क्लिक किया। अब ये देखिए दोनों प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास टॉप पे शो हो रही है। नीचे ऑप्शन आ जाती है प्रोडक्ट टाइटल। अगर आप इसको अल्फ़ाबेटिकली इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, यानी जिसका ए से नाम होगा वो टॉप पे आएगा, बी से नाम होगा वो सेकंड आएगा, सी से नाम होगा वो थर्ड प्रोडक्ट हमारे पास शो होगी, तो आप उसको उस तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग इसको कह लें अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, अब ये असेंडिंग ए टू जी, डिसेंडिंग अगेन जी टू ए। अब ये प्राइस के अकॉर्डिंगली आया। भी आप कर सकते हैं। जी आवाज़ आ रही है आपको?
जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। जी। अच्छा, हम इसको प्राइस के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं कि जो हाईएस्ट प्राइस आर्टिकल है वो हमारे पास टॉप पे है, जो लोएस्ट प्राइस आर्टिकल है वो हमारे पास नीचे हैं। तो हाईएस्ट प्राइस का आप जब इसको लगाएंगे तो फिर हाईएस्ट प्रोडक्ट जितने भी हाईएस्ट प्राइस वाले प्रोडक्ट होंगे वो आपको टॉप पे शो होंगी। और अगर आप लोएस्ट का लगाएंगे तो लोएस्ट जिनकी कम वैल्यू होगी वो आपको टॉप पे शो होंगी प्रोडक्ट। अच्छा, अभी इसमें हम आ जाती है न्यूएस्ट प्रोडक्ट। अब कुछ प्रोडक्ट होती हैं जैसे कि आपने 3 दिन पहले क्रिएट की है, कुछ प्रोडक्ट आपके पास एक अच्छी प्रोडक्ट आ जाती है जो कि आपने आज ही मंगवाई है। तो लेकिन वो कलेक्शन में आपने शो करवा दिया, अब आपको समझ नहीं आ रही है कि अब उसको कौन सी प्रोडक्ट मैंने क्रिएट की थी उसको अब मैंने टॉप पे लेकर आना है, टाइम शॉर्ट है। जस्ट आप न्यूएस्ट का आप इस पे क्लिक कर देंगे ऑप्शन पे, और जो न्यूएस्ट प्रोडक्ट जो आपने लेटेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट की होगी वो ऑटोमेटिकली आपके पास टॉप पे आ जाएगी। अब न्यूएस्ट प्रोडक्ट का लगाया हुआ है मैंने, ऑटोमेटिकली टॉप पे आ गई है। अगर हम वेबसाइट पे जाके इसको रिफ्रेश करें तो अब उसने जो सबसे पहले हमें वो शो करवा दिया जो लास्ट में हमने क्रिएट की थी प्रोडक्ट। उसके बाद जो क्रिएट हुई होगी उसने उस तरीके से उसकी टाइम लाइन टाइम के साथ जैसे क्रिएट हुई है या डेट वाइज उसने उसको एडजस्ट कर दिया है ऑटोमेटिकली। ये ओल्डेस्ट आर्टिकल जैसे कि पुराना आर्टिकल है वो बिक नहीं रहा है, तो आप उसको टॉप पे शो करवाना चाहते हैं तो आप जस्ट ओल्डेस्ट की ऑप्शन पे क्लिक कर दें। जो सबसे पुराना आर्टिकल होगा जो कि आपके पास इन स्टॉक होगा या सोल्ड आउट होगा वो आपके पास टॉप पे शो करवा देगा। ये देखिए, ये यानी सबसे पहले यानी इस कलेक्शन में जो प्रोडक्ट हमने सबसे फर्स्ट क्रिएट की थी वो ये प्रोडक्ट आ रही है जो कि उसने हमें टॉप पे शो करवा दी है और डेस्ट के साथ। मैन्युअली मैंने आपको करके दिखा दिया कि मैन्युअली आपने प्रोडक्ट को कैसे कलेक्शन में एडजस्ट करना है। आप इसको मैन्युअली इस तरह स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रॉल अप भी कर सकते हैं, या फिर आप मल्टीपल प्रोडक्ट को जैसे कि ये तो इसमें तो नंबर ऑफ 13 प्रोडक्ट है ना, इसमें तो इजी होता है आपको अप एंड डाउन करना है। जब हमारे पास 200 300 प्रोडक्ट होती है उस पर हम वन बाय वन करके करेंगे इस तरह तो हमें काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो इस पर हम क्या करते हैं, जस्ट प्रोडक्ट की सिलेक्शन कर लेते हैं जो जो प्रोडक्ट हमें बॉटम पे चाहिए या टॉप पे चाहिए, और मल्टीपल सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से बॉटम सेलेक्ट करते हैं उसको मूव करवा देते हैं। एक चीज मैंने आपको टैगिंग के थ्रू बता दी है कि अनस्टिच आर्टिकल जो जिस पे टैग लगा हुआ था अनस्टिच का वो आपके पास कलेक्शन में शो करवा दे। अब कुछ प्रोडक्ट पे आपके पास अनस्टिच का टैग में भी ना भी लगा हो तो वो भी आप शो करवाना चाह रहे हैं, आप ऐड एंड अदर कंडीशन पे क्लिक करेंगे, एक और टैग की ऑप्शन आ जाएगी, या टैग के थ्रू या किसी भी अदर ऑप्शन के थ्रू आपने शो करवाना है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि 3 पीस। अब मैं 3 पीस पे क्लिक करके सेव कर देता हूँ। अब कुछ पे अनस्टिच का टैग लगा हुआ है, कुछ पे 3 पीस का टैग लगा हुआ है। अब 3 पीस वाली भी प्रोडक्ट होगी वो भी यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर तो इसके अलावा कोई और 3 पीस वाली प्रोडक्ट होगी जिस पे टैग लगा होगा तो वो भी यहाँ पर हमारे पास शो हो जाती है। यहाँ तो सब समझ आ गया आपको। बाकी जो जो सवाल हैं वो आप सेपरेट नोट करते रहिए, इसके लिए मैं कंप्लीट एक डे रखूंगा जिसपे जस्ट आपके क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे। ओके। ये ऑल कंडीशन पे होता है कि ये ऑल कंडीशन यानी आप इस चीज को ऑल कंडीशन पे देखिए, एनी कंडीशन यानी किसी भी सूरत में ये चीजें अगर नजर आए तो उसको यहाँ पर शो करवा दिया जाए। ठीक है। अब पे एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने ऑल कंडीशन पे क्लिक किया है और देन रिफ्रेश किया है।
रिफ्रेश करने के बाद ऑल कंडीशन भी लगाई थी मैंने, टैगिंग टू दो लगा दी थी। उसने पहले अनस्टिच को देखा जितनी प्रोडक्ट आ रही थी, फिर थ्री पीस को देखा है। उसने नंबर ऑफ 12 प्रोडक्ट शो करवा दी कि भाई 12 प्रोडक्ट हैं जिसमें ये दोनों चीज़ें आ रही हैं। अब एनी कंडीशन पे क्या होता है, ये अनस्टिच है या थ्री पीस है, शो उन्होंने इसी कलेक्शन में करवानी है। जब मैं सेव करूंगा और देन रिफ्रेश करूंगा, तो एनी कंडीशन को उसने फॉलो करते हुए हमारे पास नंबर ऑफ 13 प्रोडक्ट शो करवा दी, जबकि ऑल कंडीशन पे वो नंबर ऑफ 12 प्रोडक्ट शो करवा रहा था। क्यों? क्योंकि वो देख रहा था कि एक ही आर्टिकल में यानी प्रोडक्ट में ये दोनों टैग अवेलेबल हैं या नहीं है। एक में अवेलेबल नहीं होगा जिसकी वजह से उसने रिमूव कर दिया उस प्रोडक्ट को। ठीक है। अब ये आ जाता है पब्लिश। पब्लिश की ऑप्शन आ जाती है हमारे पास, मैनेज करना सेल चैनल पे, यानी ऑनलाइन स्टोर आप इसको शो करवाएंगे यहाँ से। जब तक आप इसको मार्क नहीं करेंगे तब तक ये आपका वेबसाइट पे विजिबल नहीं होगी। पॉइंट ऑफ सेल फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी आप शो करवाना चाहते हैं, तो जस्ट आपने इसको सिलेक्ट ऑल ही रखना है। ठीक है, सेलेक्ट ऑल ये लाजमी आपने देखना है। सेलेक्ट ऑल करेंगे तो आपके पास उस कलेक्शन में ये चीज शो होगी। ठीक है। अब कलेक्शन को हम देख लेते हैं कि अब आपने कलेक्शन को जो वेबसाइट पे होता है वो कैसे नेविगेट करना होता है। तो अब ये कलेक्शन जो बनाई है इसको अगर आपने वेबसाइट पे शो करवाना है तो वो कैसे आपने शो करवाना होता है। ये आ जाता है बैकएंड आपका आ जाता है, इस पे थीम लगा होता है, ये कस्टमाइजेशन आ जाती है आपकी थीम की। यहाँ पर थीम की कस्टमाइजेशन में अगर आप जाते हैं, कुछ इस तरह की आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी जब कस्टमाइजेशन में आप जाएंगे थीम की। ठीक है। क्योंकि कुछ आपके जो काम होते हैं वो शॉपिफाई के ऊपर होते हैं, कुछ थीम की कस्टमाइज में जाके कुछ लिंक होते हैं। ठीक है। इस पे भी मैं थीम जो एडजस्ट करते हैं उसमें चीज़ें कैसे नेविगेट करते हैं, इस पे भी मैं एक कंप्लीट आपका सेशन रखूंगा। उस पे भी मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर बताऊंगा। ठीक है। कलेक्शन जो है उसके वहां तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी कोई भी क्वेश्चन है आप नोट लाजमी कीजिएगा ताकि उसको हम बाद में रिजॉल्व कर सकें, आपके क्वेश्चन के कंप्लीट आंसर दे सकें। ठीक है। और यहाँ पर अब हम ऑप्शन आ जाती है कलेक्शन के नीचे इन्वेंट्री की। अब इन्वेंट्री इन्वेंट्री बेसिकली होती है कि आपके पास ऑन हैंड यानी फिजिकल आर्टिकल कितने अवेलेबल हैं। एक सूट आया है आपके पास थ्री पीस, जैसे कि वो है, लेकिन उसके जो आपके पास नंबर ऑफ पीसीज हैं यानी नंबर ऑफ सूट हैं पिंक वाले आर्टिकल के 10 अवेलेबल हैं। ब्लैक कलर का आर्टिकल है उसके 20 अवेलेबल हैं। इसी तरह वाइट आर्टिकल है उसके 50 अवेलेबल हैं। तो आप जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे ऑन हैंड में लिख देंगे ये हमारे पास 10 अवेलेबल हैं, पिंक कलर का जो आर्टिकल है। सेव करेंगे। अब उसकी इन्वेंट्री जो है वो 10 हो गई है उस आर्टिकल की। ठीक है। उस आर्टिकल की जो इन्वेंट्री हमारे पास शो होगी वो 10 शो होगी, यानी जब नंबर ऑफ 10 पीपल, नंबर ऑफ 10 पर्सन जब डिफरेंट यानी वेबसाइट पे आएंगे, जब तक कोई भी एक पर्सन हो जाए या नंबर ऑफ 10 पर्सन हो जाए, जब तक वो 10 आर्टिकल बाय नहीं कर लेंगे तब तक इसके ऊपर सोल्ड आउट लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है। अगर तो हमारे पास से एक भी ऑर्डर आ जाता है, ठीक है, इसको हम वापस बंद कर देते हैं क्योंकि लाइव वेबसाइट है, इसके ऑर्डर्स आ गए तो फिर कस्टमर वो जो क्लाइंट है वो भी कहेगा कि भाई इतने तो मेरे पास पीस ही नहीं है जितने ऑर्डर आ गए हमारे पास। ठीक है। सेकंड में आपको बताया तो जब हमारे पास किसी भी आर्टिकल का ऑर्डर आता है तो ये कमिटेड की ऑप्शन आ रही होगी आपके पास, शो हो रही है आपके पास। ठीक है। ऑन हैंड यानी हमारे पास वेयर हाउस में शो हो रहे हैं, अवेलेबल वेबसाइट पे जितने ऑन हैंड होंगे जाहिर सी बात है उतने ही वो वेबसाइट पे उसको अवेलेबल शो करवाएगा। तो ऑन हैंड और अवेलेबल दोनों सेम होंगे। आप एक चीज़ को अपडेट करेंगे दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली
वही अपडेट हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। अब जो कमिटेड का मैं आपको बताने जा रहा था, कमिटेड बेसिकली आपने लाइव की है एक चीज़, ठीक है। जैसे कोई टू पीस आर्टिकल था या जीन्स थी, कोई भी चीज़ आपने लाइव की है, उसमें कोई आपकी एसेसरीज वगैरह भी हो सकती है। अब आपने जिस चीज़ का भी स्टोर बनाया हुआ है, उसकी इन्वेंट्री आपने टू लिखी हुई है, ठीक है। उसका जब एक ऑर्डर आएगा तो वो आर्टिकल आपका एक कमिटेड शो हो जाएगा, और एक जो आर्टिकल होगा वो ऑन हैंड से रिमूव हो जाएगा, यानी जो उसकी इन्वेंट्री होगी वो माइनस हो जाएगी। जैसे 10 था 9 हो जाएगा, और जो 1 होगा वो कमिटेड में आपके पास शो हो जाएगा कि भाई ये कमिट हो चुका है, ये कस्टमर ने ऑर्डर कर लिया हुआ है। वो इसलिए कमिटेड हो जाता है ताकि अगर एक पीस रह गया है, वही पीस अगर एक कस्टमर बाय कर लेता है और दूसरे कस्टमर को वो विजिबल नहीं होगा, अगर दूसरा कस्टमर भी उसको देखेगा तो डेफिनेटली वो भी बाय करेगा। तो इसलिए वो ऑन हैंड से रिमूव होके बाय डिफॉल्ट हमारे पास कमिटेड की ऑप्शन में आ जाता है। हमने इसको सेव किया, पहले वाली इन्वेंट्री की, इसको देख लेते हैं अपडेट हो गई है। थोड़ा सा इंटरनेट इशू कर रहा है, उसके लिए माफी चाहूंगा। अच्छा गैस, जो भी सवाल हैं वो लाजमी नोट कीजिएगा, ताकि आपके लिए भी आसानी हो और मैं भी आपको प्रॉपरली समझा सकूं। कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, मेरी पूरी कोशिश होगी नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज़ को भी क्लियर करूं। और मैं कोशिश करूंगा कि अगर तो मैं व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई नहीं कर पाता, ठीक है, नहीं कर सका किसी वजह से या बिजी होने की वजह से रिप्लाई नहीं कर सका, तो आप अपने क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। मैं कोशिश यही करूंगा कि जब भी हमारा लेक्चर होगा तो उस लेक्चर स्टार्ट होने के 5 to 10 मिनट्स हम उसमें ये रखेंगे जिसमें क्वेश्चन होंगे आपके, और जवाब उसका मैं आपको प्रॉपर उसका क्लियर, और जो भी अगर परफॉर्म हो सकेगा तो आपको लाइव सेशन के साथ मैं उसको क्लियर कर दिया करूँगा, ताकि आपको भी मसला ना आए। और ये चीज़ें जो है, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सिखा रहा हूँ, ये चीज़ें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खाली लर्निंग से चीज़ें आती हैं लेकिन जस्ट लर्निंग की हद तक, ठीक है। जब तक आप इसको वर्क नहीं करेंगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद एक चीज़ क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक आप उस पे ग्रिप नहीं कर सकते, तब तक आप अपनी वेबसाइट को उतना अच्छा डेवलप नहीं कर पाएंगे। इस पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी ज़्यादा नई चीज़ों को आपको खुद पता लगेगा, उतनी ज्यादा नई चीजें। अब ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये नेम आ रहे हैं, ये प्राइस आ रहे हैं। अगर प्राइस के अकॉर्डिंगली अब इसको करते हैं तो वो ज्यादा प्राइस वाले टॉप पे आ जाएंगे, लोएस्ट प्राइस वाले नीचे आ जाएंगे। अब ये देखिए, लोएस्ट प्राइस वाले नीचे आ रही है, एक ही आर्टिकल है वो डाउन पे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने उस पे लगाया था। अब मैनुअली भी कैसे एडजस्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। और कलेक्शन, ये हमारे पास कलेक्शन होती है जो जिसके लिए हमें कलेक्शन क्रिएट करना ज़रूरी होती है, कि ये जो नंबर ऑफ 10 आर्टिकल जो हमने क्रिएट किए हैं, जो यानी इस मॉडल के आर्टिकल हैं, वो हम एक कलेक्शन में शो करवा देते हैं। या ये आर्टिकल जो हैं 3 पीस हैं, ये 3 पीस सेपरेट कलेक्शन में शो करवाते हैं, 2 पीस सेपरेट कलेक्शन में शो करवाते हैं। 1 पीस जो है वो रेडी टू वेयर है या अनस्टिच है, उनकी हम एक अलग कलेक्शन बना देते हैं, कि अगर जिसने 3 पीस लेना उसको जस्ट 3 पीस ही आर्टिकल शो हो, जिसने 2 पीस लेना है उसको जस्ट 2 पीस आर्टिकल शो हो, और जिसको 1 पीस चाहिए वो 1 पीस शो करे, ठीक है। फर्दर यहाँ पर थीम के अंदर ऑप्शन आ जाती है। अब आप पे डिपेंड करता है, आप अगर कोई थीम लेते हैं तो ये थीम के अंदर ऑप्शन होती है कि आपकी उसको सॉर्ट करके जो देखना चाहते हैं वेबसाइट के ऊपर आप उसको देख सकते हैं अपने मुताबिक, ठीक है।
यहाँ तक कुछ समझ ना आया हो तो वो आप लाजमी नोट कीजिएगा, ताकि हम उस चीज़ को क्लियर करें। और मैं आपको फिर से यही कहूँगा कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी इन चीज़ों पे ग्रिप नहीं होगी। तो कोशिश करिए प्रैक्टिस लाजमी करें। बाकी मैं देख लेता हूँ, अगर कोई सवाल है तो अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, तो आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं अभी भी, कि कहीं पे कोई मसला आया है आपको। किसी को कोई मसला नहीं आया? क्योंकि मुझे अभी तक मैसेज किसी का रिसीव नहीं हुआ। देखिए, क्वेश्चन वही करता है जब कोई सीख रहा हो। जब आप खाली सुनते जाएंगे, जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो आप कभी भी सवाल नहीं करेंगे। क्योंकि वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मसले आएंगे, और जो मसले आएंगे वही तो आप पूछेंगे मेरे से। इन्वेंट्री में कमिटेड मैंने अभी आपको वही बताया है। कमिटेड मतलब जब ऑर्डर हमारे पास लैंड होता है ना, जैसे ऑन हैंड में 10 आ रही है आपके पास से इन्वेंट्री, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जैसे उसमें ना आपके पास 10 आपने ऑन हैंड लगा दी है इन्वेंट्री, ठीक है, कि 10 आइटम जो हैं वो आपने लगा दी है कि 10 आइटम से ज़्यादा अगर किसी का ऑर्डर आता है तो वो उसको सोल्ड आउट दिखाए, ठीक है। तो उस पे जो होता है कि अगर आपके पास एक भी ऑर्डर लैंड होता है, आपने उसकी इन्वेंट्री 10 रखी है, ऑन हैंड 10 रखी है, तो वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली 9 हो जाएगा, और 1 वहाँ से माइनस होके कमिटेड में आ जाएगा कि ये एक जो है वो किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया है, जो कि 1 में शो हो रहा है। सर, एनी कंडीशन और ऑल कंडीशन की समझ नहीं आई। अच्छा, ऑल कंडीशन में जब आप मल्टीपल्स उस पे ऑप्शन लगा देते हैं कलेक्शन में, ठीक है, तो वो ऑल कंडीशन में ना, जैसे कि अब टैग जो है आपने अनस्टिच का टैग भी लगा दिया है, रेडी टू वेयर का भी टैग भी लगा दिया है, उसमें आपने लगा दिया है, और 3 पीस का टैग भी लगा दिया है। अब ये तीन अगर आपने कंडीशन लगा दी है कलेक्शन में, ठीक है, ऑल कंडीशन के भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऑल कंडीशन में तीनों ऑप्शन लगा दिए हैं, वो ऑल कंडीशन का क्या करेगा, आपके पास 200 आर्टिकल है, 200 आर्टिकल में वो आप क्या करेगा, इन तीनों कंडीशन को सर्च करेगा, जिसके अंदर अनस्टिच का भी टैग लगा हो, 3 पीस का भी लगा हो, और एग्जाम्पल रेडी टू वेयर का भी लगा हो। जिस प्रोडक्ट में ये तीनों टैग नहीं होंगे वो उसको वहां पर आपकी कलेक्शन में शो नहीं करवाएगा। एनी कंडीशन में क्या होगा, एनी कंडीशन में क्या होगा, ये तीनों जो टैग हैं आपको किसी भी प्रोडक्ट में नजर, शॉपिफाई को किसी भी प्रोडक्ट में नजर आएंगे, वो वहां पर उसको शो करवा देगा। सर, ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम चैनल में क्या डिफरेंस है? ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप एड्स वगैरह रन करते हैं उसका तब आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ ऑडियंस जो होती है आपके फेसबुक पेज से राउट होती है आपकी वेबसाइट पे, ठीक है, जो आप ऐड चला रहे होते हैं, शॉप नाउ का आपके पास जैसे कि बटन आ रहा होता है, फेसबुक पे आ रहा होता है, इंस्टाग्राम पे आ रहा होता है, तो वहाँ से आपकी ऑडियंस जो होती है 1 क्लिक के ऊपर आपकी वेबसाइट पे लैंड हो जाती है। तो जब तक आप उसको अलाउ नहीं करेंगे तो वो वहाँ से ऑडियंस राउट नहीं हो पाएगी, ठीक है, उनको वो चीज़ प्रोडक्ट शो नहीं होंगे जो वहाँ की ऑडियंस होंगी, ठीक है। और ऑनलाइन जो स्टोर है, वो स्टोर पे इसलिए चेक करना होता है कि आपकी वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट विजिबल हो जाए, नहीं तो आप वहाँ पर एक्टिव कर देंगे हैं, लेकिन वो यहाँ पर आपके पास शो नहीं होगी जब तक आप उसको जस्ट सर्च के बटन पे जाके एज अ नेम, एज अ कोड के थ्रू आप उसको सर्च नहीं करेंगे, तब तक आपके पास यहाँ पर सर्च नहीं होगी। आपका कंडीशन का क्लियर हो गया है, सेकंड इन्वेंट्री और कमिटेड का भी क्लियर हो गया है यासिर जुल्फकार, कि कमिटेड में हमारे पास वही आती है जिसका ऑर्डर हमारे पास लैंड हो जाता है, यानी ऑर्डर हमारे पास शॉपिफाई पे आ जाता है।
पॉइंट ऑफ सेल का मैंने आपको वही बताया ना, कि पॉइंट ऑफ सेल का आपको बताया जाएगा लेकिन कमिंग लेक्चर में। लेकिन उस टाइम पे बताया जाएगा जब हम उस पे आएंगे कि इसकी एड्स वगैरह कैसे जाते हैं। अगर आपने ऐड के फेसबुक ऐड के कोर्स में भी एडमिशन लिया हुआ है तो अच्छा है, वहाँ पर तो इस चीज़ को क्लियरली बताया जाएगा। नहीं तो फिर हम आगे भी इस चीज़ को क्लियर कर देंगे जब हम आगे मज़ीद आप बढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप होता है, क्योंकि ये स्टेप आगे का स्टेप है, अभी बता दूंगा अभी आपको समझ नहीं आएगा। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप ही लेके चलेंगे। तो कमिंग लेक्चर में जैसे ही आएगा तो इस चीज़ को भी क्लियर कर दिया जाएगा। और किसी का कोई सवाल है तो बताए। बल्कि मुझे अच्छा लगा कि आपने लेक्चर के एंड पे ये क्वेश्चन किए हैं, मुझे अच्छा लगा। प्रोडक्ट टाइप एंड कैटेगरी डिफरेंस। प्रोडक्ट टाइप में आपके कह लें कि किस किस्म की प्रोडक्ट है, टाइप क्या है उस प्रोडक्ट की। यार मुझे इतना ज्यादा भेज में आपके भेज दो तुम। अच्छा, इसमें जो प्रोडक्ट टाइप और कैटेगरी का डिफरेंस आप पूछे उसमें मैं आपको बताया तो जैसे कि आपने एक जो प्रोडक्ट्स वगैरह होती है उसको आपने ना अपने वेयर हाउस में रखा हुआ है सर्च करने के लिए कि ये किस किस्म की प्रोडक्ट है। यानी अगर आपके पास रेडी टू वेयर है यानी स्टिच प्रोडक्ट है। अब स्टिच प्रोडक्ट में कुछ भी हो सकता है ना, जीन्स हो सकती है, थ्री पीस टू पीस कुछ भी हो सकता है। वो आपने एक कैटेगरी बनाई तो उसकी एक सेपरेट बना लिए कि ये इस कैटेगरी की प्रोडक्ट है, यानी इस टाइप की प्रोडक्ट है। स्टिच प्रोडक्ट है, स्टिच प्रोडक्ट इस साइड पे हो जाए, अनस्टिच प्रोडक्ट सेपरेट हो जाए। तो ये टाइप्स वाइज अगर आपने उनकी सॉर्टिंग करनी हो तो वो टाइप वाइज कैटेगरी थ्री पीस है, टू पीस है, वन पीस है। ये अदर ऑप्शन दी हुई है कि अगर आपने हर एक जो होता है, यानी जैसे कि मैं स्टोर बनाऊंगा, मैं अपनी स्टोर को जो मैनेज करूंगा वो टैगिंग के थ्रू मैनेज करूंगा, और टाइप के थ्रू मैं वेयर हाउस के एंड पे मैनेज करूंगा, ताकि वेयर हाउस को जो प्रोडक्ट निकालने में डिस्पैच करने में आसानी हो। ठीक है। कैटेगरी में मैंने आपको बता दिया कि किस कैटेगरी की, यानी थ्री पीस प्रोडक्ट है सारी थ्री पीस सेपरेट कर दो, टू पीस है टू पीस को अलहदा कर दो। अब टू पीस में स्टिच भी आ जाते हैं, अनस्टिच भी आ जाते हैं, दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो ये चीज़ होती है। और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे सॉर्ट करते हैं। सर क्या प्रोडक्ट टाइप कस्टमर को शो होता है? नहीं। जो कस्टमर को शो होता है आपके, वो जस्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम जो इसमें टाइटल लिखा होता है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट कोड। कोड भी वो शो होगा जो आपने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, स्टाइल आईडी जिसको बोलते हैं। ठीक है। ये चीज़ें वेबसाइट पे जो होती है कस्टमर को शो होती है। जो मेन चीज़ होती है जो कस्टमर ने देखनी है तो वो पिक्चर देखनी होती है। नेम भी बहुत कह लें कि जो कस्टमर होते हैं जो ब्रांड यूज करते हैं वो ही नेम को पढ़ते हैं। अदरवाइज लोग इमेज देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि किस तरह की प्रोडक्ट है, देन उसकी डिस्क्रिप्शन रीड करते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हुई है इस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है। और अगर अनस्टिच है तो डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि भाई दुपट्टा 2.5 मीटर का दुपट्टा है, शर्ट 3 मीटर की शर्ट है, ट्राउजर 1.5 मीटर का ट्राउजर है। अगर उसके साथ पैचेस हैं तो पैचेस लिखे होंगे कि भाई इतने इंचेस का पैच लगा हुआ है इसके साथ, वो सेपरेट मिले, वो भी साथ मिलेगा, पैच भी मिलेगा। तो वो सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में जो होंगी वो चीज़ कस्टमर के लिए होती है, वो चीज़ कस्टमर को शो होती है, डिस्क्रिप्शन, नेम और प्राइस। और साथ में अगर आपने वेरिएंट दिए हैं, कलर, साइजेस हैं तो साइजेस शो होंगे। तो ये चीज़ें कस्टमर को शो होती हैं वेबसाइट के ऊपर। बाकी जो बैकएंड की वर्किंग होती है वो आपके लिए होती है कि आपने अपनी वेबसाइट को, प्रोडक्ट को किस तरह मैनेज करना है, किस तरह शो करवाना है। ये जो टाइप वगैरह, प्रोडक्ट टैग वगैरह, ये आपको कलेक्शन बनाने में हेल्प करती है, ये कस्टमर के लिए नहीं होती। ठीक है।
आज का सेशन फिर हमारा यहीं पर क्लोज होता है। बाकी कोई भी क्वेश्चन रह गया हो हम इसी तरह रखेंगे। बल्कि मुझे अच्छा लगा कि आपने साथ ही सवाल कर लिए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि पिछले सवाल जो होंगे, जो आपके पिछले लेक्चर के सवाल होंगे, उसको फर्स्ट 10 मिनट में हम देख लिया करेंगे। ठीक है। और कम जो लेक्चर देने के बाद होगा, लास्ट के जो 10 मिनट होंगे, उसको हम करंट जो लेसन होगा उसमें कोई इशू होगा, कुछ 5 to 10 मिनट्स का हम छोटा सा वो भी सेशन कर लिया करेंगे, ताकि साथ साथ वो भी क्लियर होता रहे। लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है इस चीज़ पे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियर समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट जो लेक्चर और टाइम और डेट है वो आपको शेयर कर दिया जाएगा आपके ग्रुप में। ठीक है। ग्रुप के साथ टच रहिएगा, वहाँ पर आपको शेयर कर दिया जाएगा। बाकी सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।